जी नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है अबैटमेंट। अबैटमेंट का आम ज़ुबान में मतलब ये होता है कि बज़ाहिर आपको जो नज़र आता है एक्चुअल में वो नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत लंबी कड़ी मौजूद होती है जो पूरी गेम का प्लान या फिर गेम को बनाने वाला होता है। मिसाल के तौर पर आप एक मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर जो किरदार होते हैं वो बज़ाहिर आपको नज़र आते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कोई और होता है। बाज़ औक़ात मूवी में जो किरदार होता है वो खुद राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है। और अबैटमेंट भी इसी के रिलेटेड है। चले अब हम सेक्शन 107 देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। सेक्शन 107 पीपीसी, अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी काम के करने की साजिश करता है या फिर किसी दूसरे शख्स को उकसाता है या एक या ज्यादा अशखास के साथ किसी साजिश में कोई काम करने में शामिल हो या फिर कोई काम करने में मदद करे, उस शख्स पर सेक्शन 107 अप्लाई हो जाती है। इस सेक्शन में 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले एक ऐसा माइंड जो साजिश करता है, और माइंड किसी दूसरे को कोई गैर कानूनी काम करने पर उकसाता है, और वही माइंड 2 या ज्यादा लोगों के साथ मिलकर कोई गैर कानूनी काम करता है, और ऐसे माइंड का किसी दूसरे आदमी जो कि एक गैर कानूनी फेल सर अंजाम देता है उसकी मदद करता है। इसमें 4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक माइंड जो प्लानर है, दूसरे नंबर पे उकसाना, तीसरे पे मिलकर काम करना और मदद करना। कोई शख्स जो जानबूझकर गलत बयानी से या ऐसा काम जिसे जाहिर करने का वो पाबंद है करता है या करवाता है या फिर करने का इकदाम करता है, वो अबैटमेंट का मुर्तकिब होता है। माइंड से मुराद ऐसा शख्स जो एक कहानी के पीछे उसका डायरेक्टर है, यानी आगे किरदार कोई और है और पीछे डायरेक्शन देने वाला कोई और है। मिसाल के तौर पर एक शख्स की अपने से पावरफुल के साथ लड़ाई हो जाती है, अब बदला भी लेना है, दिल से बात निकल नहीं रही, अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो उस शख्स को एक तरकीब आती है कि क्यों ना मोहल्ले के लड़के को इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह वो इस बदमाश लड़के को उकसाता है कि इस फलां बंदे को मारना है और इतना मारना है कि वो मर ना जाए। इस तरह वो लड़का जाकर मारता है। अब यहाँ पर कहानी का डायरेक्टर कोई और है और किरदार आगे कोई और है। यूं इस पूरी कहानी को उकसाना कहते हैं, किसी दूसरे शख्स को गैर कानूनी काम के लिए उकसाना। इसी तरह अदालत की तरफ से एक शख्स के वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं, पुलिस उसको पकड़ने जाती है, वहां पर एक और शख्स मौजूद होता है जो ये बात जानता है पुलिस किस आदमी को पकड़ने आई है। पुलिस इससे पूछती है कि बंदे को तुम जानते हो, तो वो दानिस्ता तौर पर किसी दूसरे मोहल्लादार को फंसा देता है, और यही वो शख्स है, हालांकि वो जानता है कि ये वो शख्स नहीं है। तो ये भी शख्स पुलिस को गैर कानूनी काम करने पर उकसा रहा होता है। इसी तरह अगर एक शख्स चोरी के लिए प्लान करता है तो साथ 3-4 लोगों को साथ मिला लेता है। इसमें वो चोरी करे या ना करे, लेकिन वो काम करने का मुर्तकिब हो जाता है, काम का हिस्सा जरूर बन जाता है। इसी तरह एक डॉन माफिया अपने लोगों को कत्ल करने के लिए कहता है कि फलां शख्स को मार दो, तो इस तरह उसके सारे बंदे जो हैं वो मारने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह वो डॉन अपने बंदों को उकसा रहा, मदद भी करता है और साथ साजिश में शामिल भी होता है। बंदे को मारने का प्लान डॉन करता है, असला देकर मदद करता है और बंदों को उकसाता है। इस पूरी मिसाल में हमारी सेक्शन 107 कवर होती है। इसमें सजा की नौयत जुर्म पर डिपेंड करती है कि चोरी की गई या फिर कत्ल किया गया या फिर इक़दाम कत्ल किया गया, इसके मुताबिक फिर सजा दी जाती है। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।